हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं लिस्ट मैनिपुलेशन वाला चैप्टर। जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम क्लास 11th का जो है सीएस और आईपी का सिलेबस कवर कर रहे हैं और सीएस और आईपी दोनों में ही जो हमारी यूनिट 1 है वो पाइथन की है। तो इसीलिए हमने पाइथन लैंग्वेज को जो है बेसिक से स्टार्ट किया है। उसके 4 चैप्टर्स हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर पाइथन फंडामेंटल था। उसके बाद हमने डाटा हैंडलिंग पढ़ा था, जिसमें हमने अलग अलग ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने फ्लो कंट्रोल वाला चैप्टर पढ़ा। फ्लो कंट्रोल में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स और आइटरेटिव स्टेटमेंट्स पढ़ी, दैट इज इफ एल्स एंड फॉर लूप, व्हाइल लूप एक्सेट्रा। और उसके बाद हमने स्ट्रिंग मैनिपुलेशन चैप्टर पढ़ा था। अब इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो है हमारा लिस्ट से रिलेटेड। इस चैप्टर के हम 3 पार्ट्स जो हैं ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और उसी सीक्वेंस में आज ये हमारी 4th वीडियो है। लास्ट क्लास में हमने लिस्ट फंक्शंस एंड मेथड्स वाला टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया था। कुछ फंक्शंस हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे और उससे आगे की हम आज की क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने लैन फंक्शन पढ़ा था, उसके बाद हमने इंडेक्स फंक्शन पढ़ा था। लिस्ट में एलिमेंट्स लिस्ट क्रिएशन के लिए हमने लिस्ट मेथड के बारे में डिटेल में स्टडी किया और उसके बाद हमने अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट मेथड्स जो हैं वो किए थे। अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट तीनों ही मेथड्स जो हैं वो लिस्ट में एलिमेंट्स को ऐड करवाने के लिए होते हैं। ये दोनों एलिमेंट्स लिस्ट के लास्ट में एलिमेंट को ऐड करते हैं और इंसर्ट मेथड जो है वो लिस्ट में किसी भी पोजीशन पे एलिमेंट को ऐड कर सकता है। तो इससे आगे के मेथड्स जो है हम आज की क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं। वीडियो में अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल की आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप चाहें तो टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, आपको इमीडिएट रिस्पांस जो है वहां पर मिल जाएगा ताकि आपके डाउट्स जो हैं वो साथ साथ क्लियर हो सके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट मेथड, दैट इज पॉप मेथड। लास्ट क्लास में हमने इंसर्शन के मेथड्स पढ़े कि लिस्ट में एलिमेंट ऐड कैसे करते हैं। आज की क्लास में हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि एलिमेंट्स को डिलीट कैसे करते हैं लिस्ट से। तो इसी सीक्वेंस में हमारा पहला जो मेथड है वो है पॉप मेथड। पॉप मेथड क्या करता है कि जिस भी एलिमेंट की पोजीशन हम प्रोवाइड करेंगे इसे, उस एलिमेंट को ये लिस्ट से डिलीट कर देगा। सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। तो लिस्ट ऑब्जेक्ट, या फिर आप सिंपली मैं लिख रही हूं लिस्ट डॉट पॉप। लिस्ट का ऑब्जेक्ट, जिस भी लिस्ट से हमें एलिमेंट को डिलीट करना है, मेथड का नाम और यहां राउंड ब्रैकेट्स में हम प्रोवाइड करते हैं पोजीशन। अब ये पोजीशन जो होती है ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे तो नहीं। अगर हम सिंपली जस्ट सपोज हमारे पास एक लिस्ट है, इस लिस्ट में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब अगर मैं सिंपली कॉल करती हूं एल डॉट पॉप, यहां पर मैंने कोई पोजीशन प्रोवाइड नहीं की है, तो इस केस में क्या होगा कि जो मेरा लिस्ट का लास्ट एलिमेंट है वो लिस्ट से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। पॉप फंक्शन एलिमेंट को डिलीट करने के साथ साथ और क्या करता है, ये उस एलिमेंट को हमें रिटर्न भी करता है। इट डिलीट्स द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट and returned it। जिस एलिमेंट को इसने लिस्ट से डिलीट किया है ये उस एलिमेंट को रिटर्न भी करता है। अब एल डॉट पॉप, हमने यहाँ कोई इंडेक्स नंबर, कोई पोजीशन नहीं दी, तो ये ऑटोमेटिकली लिस्ट का लास्ट एलिमेंट जो है डिलीट करके रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे आप इसे चाहें तो किसी भी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। अब अगर मैं ये एलिमेंट डिस्प्ले करवाती हूँ प्रिंट एक्स, तो मुझे क्या मिलेगा 5, क्योंकि 5 जो है मेरी लिस्ट से डिलीट हुआ है। अगर मैं लिस्ट को चेक करना चाहूँ, मैं लिस्ट एल जो है उसे प्रिंट करवाती हूँ, तो मेरी लिस्ट में अब कितने एलिमेंट बचेंगे, सिर्फ 4 एलिमेंट, 1 2 3 4, क्योंकि लास्ट एलिमेंट को जो है वो हमने डिलीट कर दिया है। तो यहाँ पर हम पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, उस पोजीशन पे जो एलिमेंट होता है वो डिलीट हो जाता है और हमें रिटर्न हो जाता है। सेम इसी लिस्ट को हम ले लेते हैं, एक दो एग्जांपल्स और करके देखते हैं हम इस पे। जस्ट सपोज आई हैव कॉल्ड एल डॉट पॉप 2। अब यहाँ पर देखिए सेकंड इंडेक्स पर कौन सा एलिमेंट है, 0 1 और 2, यानी कि ये वाला एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट यहाँ पे हमें रिटर्न हो जाएगा। चाहे तो आप इसे वेरिएबल में भी स्टोर करवा सकते हैं और जो हमारी लिस्ट है वो क्या बन जाएगी, 1 2 4 और 5।
ये 4 एलिमेंट्स जो हैं वो लिस्ट में बच जाएंगे। सिमिलरली अगर आपको लिस्ट की बिगिनिंग से एलिमेंट को डिलीट करना है तो आप क्या करेंगे, l.pop0। तो अब हमारे 0th इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, आप देखिए जब ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो चुका है तो हमारी करंट लिस्ट ये है, तो यहाँ पे 0th इंडेक्स पे ये एलिमेंट है, तो क्या रिटर्न हो जाएगा 1 और लिस्ट हमारी क्या रह जाएगी 2 4 5। तो इस तरीके से लिस्ट में किसी भी पोजीशन के एलिमेंट को हम डिलीट कर सकते हैं पॉप फंक्शन की हेल्प से। अब अगर हमारी लिस्ट जो है वो एम्प्टी लिस्ट है, जस्ट सपोज हमारी लिस्ट में कोई एलिमेंट ही नहीं है, एम्प्टी लिस्ट है, अगर आप इस लिस्ट पे पॉप फंक्शन को कॉल करोगे तो इस केस में हमें क्या होगा, यहाँ पे हमें एरर मिलेगा। उस एरर का नाम क्या होगा हमारा, इंडेक्स एरर। ये एरर हमें क्या मैसेज शो करेगा, that pop from empty list, that we are trying to delete an element from a empty list which is not possible। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि जब हमें इंडेक्स नंबर पता है कि हमें किस पोजीशन का एलिमेंट जो है वो डिलीट करना है या कौन से इंडेक्स नंबर का एलिमेंट डिलीट करना है, बट जस्ट सपोज कि हमें पोजीशन नहीं पता, हमें नहीं पता कि वो एलिमेंट जिसे हमें डिलीट करना है वो मेरी लिस्ट में कौन सी पोजीशन पर लाई करता है, बट मुझे वैल्यू पता है कि मुझे अपनी लिस्ट से इस एलिमेंट को डिलीट करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास एक बिल्ट इन मेथड होता है, दैट इज रिमूव मेथड। रिमूव मेथड क्या करता है, इट टेक्स एन एलिमेंट, it takes an element which we want to delete from the list, which we want to delete from the list, and it returns and it does not return anything। रिमूव फंक्शन जो है वो हमें कुछ रिटर्न नहीं करता है। पॉप के केस में क्योंकि हम इंडेक्स नंबर दे रहे थे तो इसलिए हमें वहां पे उसकी वैल्यू जो है वो रिटर्न हो जा रही थी कि क्या वैल्यू डिलीट हुई है ये हमें पता चल जाए, बट यहाँ पर रिमूव मेथड के केस में हम ऑलरेडी वैल्यू ही प्रोवाइड कर रहे हैं जिसे हमें डिलीट करना है, तो इसलिए ये मेथड जो है हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करता। अब इसका सिंटैक्स जो है वो क्या होता है, अगेन लिस्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस लिस्ट पर हमें इसे कॉल करना है वो डॉट मेथड नेम दैट इज रिमूव, और यहाँ पे ब्रैकेट में हम क्या प्रोवाइड करते हैं, एलिमेंट। अब पॉप फंक्शन में आपने देखा था कि इंडेक्स नंबर जो है ऑप्शनल था, अगर इंडेक्स नंबर नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली लास्ट एलिमेंट डिलीट हो जाता था, बट रिमूव के केस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपके लिए आर्गुमेंट प्रोवाइड करना कंपल्सरी है, जो एलिमेंट हम एज अ आर्गुमेंट प्रोवाइड करेंगे वही एलिमेंट जो है हमारा डिलीट होता है। तो हमारे पास जस्ट सपोज ये लिस्ट है 1 2 3 4, यहाँ पे मैंने कॉल किया l.remove 3। अब अगर मुझे इस लिस्ट से 3 रिमूव करना है तो अब मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया, बट ये फंक्शन मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अब इसके बाद अगर मुझे लिस्ट चेक करनी है तो मैं उसे प्रिंट करवा लूंगी और इस बार मुझे जो है लिस्ट क्या मिलेगी 1 2 4 5 3 जो है वो इस लिस्ट से डिलीट हो चुका है। नाउ अब ये तो जब मैंने जो एलिमेंट डिलीट किया वो लिस्ट में एक ही बार प्रेजेंट था तो डिलीट हो गया, बट व्हाट विल हैपन अगर ये सेम एलिमेंट जो है लिस्ट में मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट है। मान लीजिए अगर मेरी लिस्ट ये है 2, 3, 4, 5, 3, 5, 6, 3। अब इस लिस्ट पर मैं कॉल करती हूँ l.pop3। अब यहां से मुझे 3 एलिमेंट जो है डिलीट करना है। इस लिस्ट में कितनी बार 3 आ रहा है, 1 2 और 3, यहाँ पे तो 3 टाइम्स आ रहा है, तो कौन से वाला 3 जो है डिलीट होगा, या फिर तीनों के तीनों ही जो है वो डिलीट हो जाएंगे। तो जैसा कि हमने फाइंड मेथड और इंडेक्स मेथड के केस में भी पढ़ा था कि हमेशा जो फर्स्ट ऑकरेंस होती है वो कंसीडर होती है, तो वही सेम रूल हमारा यहाँ भी एप्लीकेबल होगा। सॉरी, ये देखिए मैंने फंक्शन का नाम गलत लिख दिया है, ये पॉप नहीं आएगा, यहाँ पे रिमूव आएगा। ठीक है, तो अगेन फर्स्ट ऑकरेंसी जो है हमारी कंसीडर होगी, तो जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है ये वाला, यहाँ से ये एलिमेंट जो है रिमूव हो जाएगा और जो हमारी लिस्ट है वो क्या बन जाएगी 2, 4, 5, 3, 5, 6, 3। ठीक है, तो जिस भी एलिमेंट को हमने यहाँ रिमूव मेथड के अंदर प्रोवाइड किया है वो एलिमेंट की लिस्ट में जहां भी फर्स्ट ऑकरेंस होगी वो वहां से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा।
नाउ व्हाट विल हैपन कि अगर आपने यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट प्रोवाइड कर दिया जो कि लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता, जस्ट सपोज मैंने दे दिया l डॉट रिमूव 10। अब 10 तो मेरी लिस्ट में है ही नहीं, तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, वैल्यू एरर मिलेगा। वैल्यू एरर हमें क्या कहता है, दैट लिस्ट डॉट रिमूव 10 इज नॉट इन द लिस्ट, कि जो एलिमेंट हम डिलीट करना चाह रहे हैं वो हमारी लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है। तो रिमूव मेथड की हेल्प से हम किसी भी एलिमेंट को लिस्ट से डिलीट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको पॉप और रिमूव के बीच का जो डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा। पॉप मेथड में हम डायरेक्टली इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं, तो हमारा जो इंटरप्रेटर है वो सीधे उस इंडेक्स वैल्यू पर जाएगा और एलिमेंट को डिलीट कर देगा। लेकिन रिमूव के केस में हम क्योंकि वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका इंटरप्रेटर उस वैल्यू को लिस्ट में सर्च करेगा। जहां भी उसे, जैसे ही उसे वो वैल्यू मिलेगी, यानी कि जो भी फर्स्ट ऑकरेंस मिलेगी, वो वहां से उसे डिलीट कर देगा। बट अगर उसे वो नहीं मिल रही, वो सर्च करते करते एंड तक पहुंच गया है, वो वैल्यू उसे अपनी लिस्ट में कहीं नहीं मिली, तो उस केस में वो आपको वैल्यू एरर शो कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जब रिमूव मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है तो आपकी सर्चिंग परफॉर्म होती है, बट पॉप के केस में सर्चिंग परफॉर्म नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट मेथड इज द क्लियर मेथड। अब हमने दो मेथड पढ़े, पॉप और रिमूव। पॉप फंक्शन में, पॉप मेथड में हमने इंडेक्स वैल्यू की हेल्प से रिटर्न एलिमेंट को डिलीट किया, और रिमूव मेथड में हमने वैल्यू की हेल्प से जो है डिलीट किया। अब जस्ट सपोज कि आपको कोई पर्टिकुलर एलिमेंट डिलीट नहीं करना है, आपको सारे के सारे एलिमेंट्स डिलीट करने हैं। मतलब अगर आपके पास एक लिस्ट एल है जिसमें आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं, आप चाहते हो कि इसके चारों के चारों एलिमेंट्स जो है वो डिलीट हो जाए। लिस्ट एल जो है एग्जिस्ट करे, ऐसा कि नहीं है कि लिस्ट ही डिलीट हो जाए। लिस्ट एल आपको रखनी है, लेकिन उसकी वैल्यूज अब आपको नहीं चाहिए, उसमें आपको वैल्यूज दोबारा से स्टोर करवानी है। जैसे कि अब आप एग्जाम्स के लिए देख सकते हैं कि जब आपके एग्जाम हो रहे हैं तो आपके मार्क्स की एक लिस्ट बन गई, बट जब आपके फाइनल एग्जाम्स होंगे तो आपको वो लिस्ट जो है वो चेंज करनी होगी। अब जो मिड टर्म के मार्क्स है, आपको वहां पर उस लिस्ट में वो मार्क्स नहीं चाहिए, आपको फाइनल एग्जाम्स के मार्क्स चाहिए, आपको वो लिस्ट क्लियर करनी है। लेकिन स्टूडेंट्स की लिस्ट तो आपको चाहिए ही ना, कि जितने साइज मेरी लिस्ट का है या जो स्ट्रक्चर मेरी लिस्ट का है वो तो आपको एज इट इज चाहिए, सिर्फ आपको क्या करना है, वैल्यूज चेंज करनी है। तो अगर आपको लिस्ट की सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज चेंज करनी है तो उस केस में हम क्लियर मेथड का यूज कर सकते हैं। सिंटैक्स अगेन हमारा वही सेम होता है, लिस्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि उस लिस्ट का नाम जिसे हमें, जिसके सारे एलिमेंट्स को हमें इरेज करना है, डॉट क्लियर। यहाँ हमें किसी तरीके का कोई आर्गुमेंट पास करने की जरूरत नहीं होती है, ना ही ये मेथड हमें कुछ रिटर्न करता है। ये सिर्फ क्या करेगा, उस लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को इरेज कर देगा और लिस्ट जो है वो एम्प्टी बन जाएगी। तो अगर हमारे पास ये सेम लिस्ट जो मैंने अभी लास्ट स्लाइड में आपकी लिखी थी, अगर मैं इस लिस्ट पर कॉल करती हूँ क्लियर मेथड को, एल डॉट क्लियर, तो इस केस में अब ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा, बस साइलेंटली जो है एल के सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर देगा। इसके बाद अगर मैं लिस्ट एल को जो है प्रिंट करवाऊंगी तो ये लिस्ट आपकी क्या डिस्प्ले होगी, एम्प्टी लिस्ट डिस्प्ले होगी, इसमें कोई भी एलिमेंट जो है वो नहीं रहेगा। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट मेथड पे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे काउंट मेथड। काउंट मेथड जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये क्या करेगा कि जिस भी एलिमेंट को हमने इस मेथड में प्रोवाइड किया है, ये उसकी नंबर ऑफ ऑकरेंसेस काउंट करके हमें रिटर्न करेगा। ये सेम फंक्शन आपने स्ट्रिंग्स के केस में भी पढ़ा था, सेम उसी तरीके से ये वहां पर भी वर्क करता था कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की ऑकरेंस काउंट करनी होती थी तो आप यूज करते थे, सेम उसी तरीके से ये यहाँ पर वर्क करता है। जस्ट सपोज एल इज इक्वल टू, मैंने प्रोवाइड किया, एक लिस्ट है मेरे पास 2 4 5 2 3 4 2 2 6, मान लीजिए ये लिस्ट है। अब यहां पर मैं कॉल करती हूं एल डॉट काउंट, क्योंकि सिंटैक्स जो है इसका भी सेम रहेगा। मैं यहां लिख देती हूँ कि लिस्ट ऑब्जेक्ट, जिस लिस्ट पर हमें मेथड को काउंट करना है, मेथड को कॉल करना है, डॉट मेथड नेम दैट इज काउंट, और यहां पर हम प्रोवाइड करेंगे वो एलिमेंट जिसकी हमें ऑकरेंसेस काउंट करनी है। तो एल डॉट काउंट, जस्ट सपोज मुझे 2 की ऑकरेंसेस काउंट करनी है, तो यहाँ पे मुझे क्या रिटर्न करेगा ये फंक्शन, 1
2 3 4 टाइम्स जो है 2 आ रहा है हमारी लिस्ट में, तो ये हमें क्या रिटर्न कर देगा 4। सिमिलरली अगर मैंने l डॉट काउंट 5 प्रोवाइड किया तो ये देखिए 5 मेरी लिस्ट में सिर्फ एक बार आ रहा है, तो ये मुझे क्या रिटर्न कर देगा 1 रिटर्न कर देगा। नाउ सपोज अगर मैंने काउंट मेथड में कोई ऐसा एलिमेंट प्रोवाइड किया है जो मेरी लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता, सपोज मैंने l डॉट काउंट 10 दिया, तो 10 तो मेरी लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो अब इस केस में क्या होगा, मुझे एरर मिलना चाहिए या फिर नंबर ऑफ ऑकरेंसेस जो हैं वो उसकी 0 शो हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए कि हम एलिमेंट की ऑकरेंसेस काउंट कर रहे हैं, तो हमें किसी तरीके का कोई एरर जो है वो नहीं मिलता है। अगर एलिमेंट प्रेजेंट है तो जितनी उसकी ऑकरेंसेस हैं वो मिल जाएगा, अदरवाइज तो 0 ऑकरेंसेस जो हैं वो शो हो जाएंगे। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मेथड आता है वो है रिवर्स मेथड। जैसा कि नाम से क्लियर है कि ये क्या कर देता है, लिस्ट के एलिमेंट्स को रिवर्स कर देता है। बट द मेन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर हियर कि ये फंक्शन जो है वो इन प्लेस वर्क करता है, यानी कि कोई नई लिस्ट क्रिएट नहीं होती है, ना ही कोई लिस्ट रिटर्न होती है। ये सिंपली जो आपकी लिस्ट थी उसी के एलिमेंट को उसी लिस्ट के अंदर जो है वो रिवर्स करवा देता है। ये फंक्शन, ये मेथड जो है वो आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करता। अगर आपके पास ये लिस्ट थी 10 20 30 40 और इस लिस्ट पर अगर मैं रिवर्स मेथड को कॉल करती हूँ l डॉट रिवर्स, यहाँ पे हमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देना होता है, ना ही ये कोई लिस्ट हमें रिटर्न करता है। ये सिंपली बस जिस लिस्ट पर हमने इसे कॉल किया है उसके एलिमेंट्स को रिवर्स कर देगा। अब हमने इस फंक्शन को कॉल किया, अब इसने एलिमेंट्स को रिवर्स कर दिया बट उसके अलावा कुछ भी रिटर्न नहीं किया। तो अगर हमें चेक करना है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट l। अब जब हम l को प्रिंट करवाएंगे तो हमारी लिस्ट जो है वो कैसी मिलेगी, 40 30 20 और 10। एलिमेंट्स का ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो चुका है, उसके अलावा और कुछ भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है। अब अगर आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने l में दिया l1 इज इक्वल टू l डॉट रिवर्स, ठीक है। अब जब मैंने l डॉट रिवर्स दिया तो यहाँ पर इसके बाद आप प्रिंट करवा के देख सकते हैं प्रिंट l1। जब आप प्रिंट l1 करवाएंगे आपका कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, कोई एम्प्टी लिस्ट भी डिस्प्ले नहीं होगी, क्योंकि इस मेथड ने कुछ भी रिटर्न किया ही नहीं है। तो l1 जो है वो इस वक्त बिल्कुल एम्प्टी है। इवन उसका डाटा टाइप भी आप पता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें नहीं पता कि l1 का डाटा टाइप क्या है, क्योंकि उसमें किसी भी तरीके की कोई वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। अगर आप l को प्रिंट करवाएंगे तो ऑब्वियसली जो उसका पहले ऑर्डर था अब उसका ऑर्डर जो है उससे रिवर्स हो चुका होता है। नाउ इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट मेथड पे। नेक्स्ट मेथड जो है हमारा सॉर्ट मेथड है। आई होप कि अभी तक मैंने आपको जितने भी मेथड्स करवाए हैं वो आपको समझ आ रहे होंगे, और जो हमने ये पॉप, रिमूव और क्लियर मेथड पढ़ा उसके डिफरेंसेस भी आपको क्लियर होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट में अपने डाउट्स जो हैं वो पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर सकूं और मुझे समझ आए कि स्टूडेंट्स को कहाँ प्रॉब्लम जो है वो आ रही है। आप चाहें तो अपने डाउट्स जो हैं वो टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी हुई है। अब नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारा सॉर्ट फंक्शन। नाम से आपको समझ आ रहा होगा कि सॉर्ट फंक्शन जो है वो किसके लिए यूज होगा, सॉर्टिंग के लिए यूज होगा। सॉर्टिंग क्या होती है हमारी, कि एलिमेंट्स को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। जो भी डाटा है उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम अरेंज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं सॉर्टिंग। यहां पर भी किसी तरीके का कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं होता है, ना ही ये हमें कुछ भी रिटर्न करता है। यहाँ भी हमारे जो चेंजेस होते हैं वो इन प्लेस चेंजेस होते हैं, यानी कि जो हमारी एक्चुअल लिस्ट है उसी के एलिमेंट्स जो है उस लिस्ट के अंदर अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। ना कोई नई लिस्ट क्रिएट होती है, ना ही कुछ रिटर्न होता है। तो अगर हमारे पास एक लिस्ट L है 2 5 1 3 9, जस्ट सपोज ये लिस्ट है, मैंने यहाँ पर कॉल किया L डॉट सॉर्ट। अब जब मैंने सॉर्ट में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट जो है मेरा डाटा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होता है। बट इस मेथड का एक्चुअल सिंटैक्स क्या होता है, लिस्ट ऑब्जेक्ट
लिस्ट ऑब्जेक्ट डॉट सॉर्ट, और इसके साथ हम यहाँ पे आर्गुमेंट प्रोवाइड करते हैं रिवर्स इज इक्वल टू, रिवर्स की वैल्यू प्रोवाइड करेंगे फॉल्स या फिर ट्रू। अब यहां पर देखिए बाय डिफॉल्ट जो है वो हमारी लिस्ट किस में सॉर्ट होती है, असेंडिंग ऑर्डर में होती है। लेकिन अगर हम रिवर्स की वैल्यू ट्रू या फॉल्स प्रोवाइड करते हैं एज अ आर्गुमेंट, तो वो उसके बेसिस पर जो है सॉर्टिंग को परफॉर्म करेगा। यानी कि अगर हमें हमारी लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में परफॉर्म करना है तो उसके लिए हम रिवर्स की वैल्यू फॉल्स देंगे, और अगर हमें लिस्ट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो उसके लिए हम रिवर्स की वैल्यू क्या देंगे, ट्रू देंगे। तो यानी कि अगर हम रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू मेंशन करते हैं तो उस केस में हमारा डाटा जो है वो किस में होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। और अगर हम रिवर्स की वैल्यू फॉल्स दे देते हैं या फिर हम ये आर्गुमेंट प्रोवाइड ही नहीं करते हैं तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, असेंडिंग हो जाएगा। चलिए अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल तो जो हमने यहाँ पर लिखा था इसे हम दोबारा से नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। L इज इक्वल टू 2 4 1 3 5 9 6। मान लीजिए ये हमारे पास लिस्ट है। अगर मैं सिंपली L डॉट सॉर्ट कॉल करती हूँ, मैंने कोई भी आर्गुमेंट इसमें प्रोवाइड नहीं किया, तो ये बाय डिफॉल्ट लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में करेगा 1 2 3 4 5 6 एंड 9। ठीक है, यही 7 एलिमेंट्स है हमारी लिस्ट में। अब अगर मैं दे देती हूँ L डॉट सॉर्ट रिवर्स इज इक्वल टू फॉल्स, तो ये भी हमारा सेम इसी तरीके से वर्क करेगा, क्योंकि ये भी किसके लिए होता है, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करवाने के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 9। बट अगर मैंने इस फंक्शन को ऐसे कॉल किया L डॉट सॉर्ट रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, अब इस केस में क्या होगा, जो लिस्ट है वो हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगी। फर्स्ट एलिमेंट हमारा हो जाएगा 9 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो अगर हमें लिस्ट के एलिमेंट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हमें ये आर्गुमेंट जो है वो देना पड़ेगा रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, बिकॉज इसके बिना आप उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं कर सकते। बट अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो हमें आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली L डॉट सॉर्ट कॉल कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट वो डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करता है। यहाँ पर जो ये सॉर्ट फंक्शन है ये भी हमारा बिल्कुल रिवर्स फंक्शन की तरह ही होता है कि ये भी हमें कोई न्यू लिस्ट जो है वो रिटर्न नहीं करता है। तो अब अगर हमें ये चाहिए कि जो हमारी लिस्ट L है वो हमारी एज इट इज रहे और इसके डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके हम एक नई लिस्ट जनरेट करना चाहते हैं। अब यहाँ पर आप सॉर्ट फंक्शन का यूज तो कर नहीं सकते, तो आपके पास एक तरीका तो क्या होगा कि आप प्रॉपर फॉर लूप लगा के प्रोग्रामिंग करके एक नई लिस्ट क्रिएट करें जिसमें आपकी लिस्ट का डाटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो। बट पाइथन में इसके लिए भी हमारे पास एक बिल्ट इन मेथड होता है जिसका नाम है सॉर्टेड। सॉर्ट फंक्शन आपका इन प्लेस चेंजेस करता है, कोई नई लिस्ट क्रिएट नहीं करता। जो एक्चुअल लिस्ट है उसी में उसके एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता है। बट सॉर्टेड फंक्शन क्या करता है, वो एक लिस्ट लेता है और उसके एलिमेंट्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके एक नई लिस्ट जो है क्रिएट कर देता है। तो देख लेते हैं इसका सिंटैक्स। यहाँ पर जो सॉर्टेड फंक्शन हमारा होता है ये फंक्शन किसी लिस्ट की हेल्प से कॉल नहीं होता है, ये हमारा इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है। तो इसे कॉल कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं फंक्शन का नाम सॉर्टेड और यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने लैन फंक्शन पढ़ा था ना, लैन फंक्शन को हम किसी लिस्ट की हेल्प से कॉल नहीं करते, लैन फंक्शन में हम लिस्ट का नाम एज अ आर्ग्यूमेंट देते हैं। तो वही सेम चीज यहाँ भी करनी है, सॉर्टेड फंक्शन लेना है और इसके अंदर हमें लिस्ट ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करना है और उसके बाद जैसे सॉर्ट फंक्शन में करते थे रिवर्स आर्ग्यूमेंट, रिवर्स की वैल्यू आप ट्रू या फॉल्स कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब इस केस में होगा क्या कि हम यहाँ लिस्ट ऑब्जेक्ट में जो लिस्ट प्रोवाइड करेंगे वो लिस्ट हमारी सॉर्टेड ऑर्डर में जो है अरेंज होके एक नई लिस्ट क्रिएट कर देगी और जो एक्चुअल लिस्ट हमारी होगी उसमें किसी तरीके का कोई भी चेंज हमारा नहीं आएगा, वो हमारी लिस्ट जो है वो
एज इट इज रहेगी। अब यहाँ पर देखिए, सपोज हमारे पास ये लिस्ट L है 2 4 9 3 5, ठीक है, 5 एलिमेंट है इस लिस्ट में। अब अगर मैं इस पे सॉर्टेड फंक्शन कॉल करती हूँ, सॉर्टेड L, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है ये रिवर्स आर्ग्यूमेंट जो है ऑप्शनल है, अगर हमें डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है तो हमें इसकी जरूरत नहीं होती, जैसे सॉर्ट फंक्शन में था सेम वही रूल यहाँ पे भी है। तो अगर मैंने सिंपली सॉर्टेड L लिखा तो ये क्या करेगा, L के एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके एक नई लिस्ट क्रिएट कर देगा। तो ऑब्वियसली उस नई लिस्ट को स्टोर करवाने के लिए मुझे कोई वेरिएबल भी चाहिए, तो मैंने क्या ले लिया, L1। अब अगर आप चेक करोगे, L1 को प्रिंट करवाओगे, प्रिंट L1, तो आपकी लिस्ट जो है वो कैसी डिस्प्ले होगी, 2 3 4 5 9, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। और अगर आप प्रिंट L करवाओगे तो ये जो L थी वो आपकी एक्चुअल लिस्ट रहेगी 2 4 9 3 5, इसमें किसी तरीके का कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। नाउ अगर आपको लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो उस केस में आपके लिए ये रिवर्स आर्ग्यूमेंट जो है प्रोवाइड करना कंपल्सरी हो जाता है। तो L2 इज इक्वल टू सॉर्टेड, कौन सी लिस्ट को सॉर्ट करना है, L को, और इस बार क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो हमें क्या देना पड़ेगा, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। तो जब हमने रिवर्स की वैल्यू ट्रू दी है तो हमारा डाटा ऑब्वियसली किस में आ जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर आप L2 को प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट L2, तो आपकी ये राउंड ब्रैकेट आएगा, तो लिस्ट जो है कैसी डिस्प्ले होगी हमारी, 9 5 4 3 2, इस तरीके से। और अगर आप प्रिंट L देते हैं तो आपकी जो एक्चुअल लिस्ट है वही डिस्प्ले हो जाएगी, उसमें कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। 2 4 9 3 5। तो आई होप कि आपको सॉर्ट और सॉर्टेड दोनों मेथड्स जो है वो समझ आए होंगे और इन दोनों का डिफरेंस भी जो है वो समझ आया होगा। जो सॉर्ट फंक्शन है, अलग अलग एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं हम। सॉर्ट फंक्शन जो है, इन प्लेस चेंजेस होते हैं, कोई नई लिस्ट क्रिएट नहीं होती, नो न्यू लिस्ट। यहां पे न्यू लिस्ट विल बी क्रिएटेड, ठीक है। यहां पे ये हमारा एक फंक्शन है, सॉरी ये मैंने आपको उल्टा बोल दिया, ये हमारा एक मेथड है। सॉर्टेड जो है वो फंक्शन है और सॉर्ट जो है वो मेथड है। अब यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि उन्हें फंक्शन और मेथड के बीच का डिफरेंस जो है पता है? जिन स्टूडेंट्स को पता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि फंक्शन और मेथड का डिफरेंस जो है वो क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि सॉर्ट जो है वो क्या होता है, एक मेथड है। अब आप इसके डिफरेंस से भी इजीली समझ सकते हैं कि मेथड और फंक्शन के बीच का डिफरेंस क्या होता है। और सॉर्टेड जो है वो एक क्या है, फंक्शन है। सॉर्ट को हम लिस्ट ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल करते हैं और यहाँ पे लिस्ट ऑब्जेक्ट जो है उसे हम एज अ आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करता, नो रिटर्न वैल्यू, it returns a new list। तो यही सारे जो है डिफरेंस होते हैं हमारे सॉर्ट और सॉर्टेड के बीच। आई होप आपको ये सारे डिफरेंसेस जो है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे लास्ट मेथड्स, जो कि है मिन, मैक्स एंड सम। मिन, मैक्स एंड सम, ये तीनों भी जो हैं वो हमारे फंक्शंस हैं, ना कि मेथड्स। इससे पहले मैंने जब आपको पढ़ाया है तो इट मे बी पॉसिबल कि मैंने मेथड और फंक्शन इंटरचेंजेबली जो है खुद भी यूज कर लिया हो, कि फंक्शन या मेथड में आपको कोई कंफ्यूजन हो। लेकिन अभी सॉर्ट और सॉर्टेड में जो मैंने आपको बताया और अब जो मैं यहाँ आपको बता रही हूँ कि ये तीनों जो हैं ये फंक्शंस ही हैं हमारे, तो इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि फंक्शन और मेथड में क्या डिफरेंस है। लैन एक फंक्शन है, सॉर्टेड फंक्शन है, मिन, मैक्स, सम फंक्शन है, लेकिन रिवर्स, सॉर्ट, अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, पॉप, क्लियर, रिमूव, ये सारे आपके क्या थे, मेथड्स थे। तो ट्राई कीजिए, दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए, डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अब मिन, मैक्स और सम जैसा कि नाम से ही क्लियर है, वही सब ये काम करते हैं। अगर हमारे पास एक लिस्ट L है
2 3 5 10 मान लीजिए लिस्ट है। तो अगर हम इस यहाँ पर सिंटेक्स क्या होता है, फंक्शन का नाम ब्रैकेट में हम लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमारी लिस्ट एल है, तो मिन एल क्या करेगा, इस लिस्ट एल का मिनिमम एलिमेंट रिटर्न कर देगा। मैक्स एल क्या करेगा, लिस्ट का मैक्सिमम एलिमेंट रिटर्न करेगा। और जो सम है, सम एल, ये क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट का सम रिटर्न कर देगा। तो यहाँ 10 + 5 15 + 3 18 + 2 20, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, आपको 20 रिटर्न कर देगा। तो मिन, मैक्स और सम, जैसा कि इनका नाम रिप्रेजेंट कर रहा है, वही ये काम भी करते हैं। तो आई होप कि जितने भी फंक्शंस और मेथड्स हमने आज की क्लास में पढ़े हैं वो सारे आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लिस्ट चैप्टर के बाकी के बचे हुए टॉपिक्स को जो है कवर करेंगे। एंड आई होप कि नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, हम ट्राई करेंगे। अदरवाइज तो नेक्स्ट 2 क्लासेस में जो है ये कवर हो ही जाएगा। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मिड टर्म एग्जाम्स जो हैं वो आपके चल ही रहे हैं, तो उसके लिए अच्छे से मेहनत कीजिए। जो भी डाउट्स आपके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड या किसी भी और चैप्टर से रिलेटेड, अगर आपको कुछ भी डाउट है सीएस में, आईपी में, तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल की आईडी जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो और आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है फेस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टडी हार्ड।